दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों भारत में सनसनी मची हुई है, आखिर दो हिस्सों में क्यों टूट रही है इंडियन प्लेट, जिसे देखकर मोदी जी भी रोने लगे। क्या है पूरा मामला आज के इस वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। लाइक का बटन फ्री होता है, जरूर दबाएं। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारा भारत दो हिस्सों में टूटने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा दावा अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के भूवैज्ञानिकों की रिसर्च कह रही है। रिसर्च के दौरान इस ग्रुप में दक्षिणी तिब्बत से भूकंपीय डेटा इकट्ठा किया गया। ये रिसर्च हिमालय के ठीक नीचे काम कर रही टेक्टोनिक बलों के बारे में कुछ सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन बताती है। इसके मुताबिक भारतीय महाद्वीप की प्लेट में विघटन हो रहा है, यानी कि जिन बलों ने हिमालय पर्वत को जन्म दिया, वही बल एक बार फिर इसके डिवाइड होने के लिए जिम्मेदार बने हुए हैं। और यही वजह है कि भारत, तिब्बत और पूरी भारतीय महाद्वीपीय प्लेट दो हिस्सों में बंटने जा रही है। ऐसे में सवाल ये आता है, इसका क्या प्रभाव होगा? क्या ये तबाही की निशानी है? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना होगा, जिसका सिद्धांत ये होता है कि हमारी पृथ्वी की लैंड यानी भूमि निरंतर गति में है। यानी कि जिन महाद्वीपों पर हम रह रहे हैं वो स्थिर नहीं है और लगातार मूवमेंट करते जा रहे हैं। हालांकि ये मूवमेंट इतना धीमा है कि इसका विजिबल डिफरेंट देखने में लाखों सालों का समय लगता है। इस सिद्धांत को सबसे पहले जाने माने भूगोल वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने सबके सामने रखा था, लेकिन उस समय इस सिद्धांत का मजाक भी उड़ाया गया था। लेकिन आगे चलकर इसी ने प्लेट टेक्टोनिक्स नामक एक सिद्धांत की राह दिखाई, और अब वैज्ञानिक ये समझ पाने में पूरी तरह सक्षम है कि हमारी धरती पर ये महाद्वीप कैसे बने। असल में अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के मुताबिक आधुनिक समय के सभी महाद्वीप एक बड़े महाद्वीप में एक साथ जुड़े थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। और ये सुपर कॉन्टिनेंट एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। लेकिन लाखों वर्षों की मूवमेंट के बाद ये सुपर कॉन्टिनेंट छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर बट गया। हालांकि अपनी जबरदस्त खोज के बावजूद अल्फ्रेड ये नहीं बता पाए कि मूवमेंट किस कारण से हुआ था। इसीलिए उनके सिद्धांत का मजाक उड़ाया गया और उसे भुला भी दिया गया। लेकिन फिर 1960 में महाद्वीपीय विस्थापन का विचार फिर से सामने आया, और इसी दौरान सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक्स का नाम सामने आया, क्योंकि इस समय विश्व युद्ध के दौरान हो रहे डेवलपमेंट की वजह से पृथ्वी को समझना और आसान हो गया था। इस दौरान कुछ ऐसी तकनीक आई जिसमें भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोमीटर और पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए मैग्नेटोमीटर शामिल थे। सिस्मोमीटर के जरिए शोधकर्ताओं ने पाया कि भूकंप पूरी पृथ्वी पर सामान्य रूप से आने की बजाय अलग अलग जगहों पर आते हैं। दूसरी तरफ मैग्नेटोमीटर के साथ समुद्र तल का अध्ययन करने वालों को समुद्र के नीचे की चोटियों के पास चुंबकीय विविधताओं के प्रमाण मिले। और फिर इसी तरह वैज्ञानिकों ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को जन्म दिया, जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी के महाद्वीप क्यों घूम रहे हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा 3 लेयर्स में बटा हुआ है, जिसमें सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, दूसरी परत को मेंटल कहा जाता है, और जब सबसे अंदरूनी परत है उसे कोर कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल की सबसे ऊपरी परत ठोस रूप में होती है, जो लिथोस्फीयर का निर्माण करती है। ऊपरी मेंटल के नीचे एक और परत होती है जिसे एथेनोस्फीयर कहते हैं। तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण ये परत सेमी लिक्विड मैग्मा के रूप में एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से जैसे जैसे पिघला हुआ मैग्मा मूव करता है, तो इसी के साथ लिथोस्फीयर भी मूव करता रहता है। इस परत के नीचे रेडियोधर्मी तत्व मौजूद होते हैं, जिनमें लगातार रिएक्शन होते रहते हैं।
ये रिएक्शंस कन्वेक्शन करंट को जन्म देते हैं। ये धाराएं नीचे से धरती की क्रस्ट की ओर मूव करती हैं और ये क्रस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इन करंट्स के फोर्स से ही पृथ्वी में दरारें आती है और इसी के चलते पृथ्वी की ये परत तकरीबन 20 खंडों में विभाजित है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स शामिल हैं। अन्य प्लेट्स पर महाद्वीप टिके हुए हैं, जिनमें से 7 मुख्य प्लेट्स हैं और कुछ छोटी प्लेट्स हैं। ये सभी प्लेट्स कभी एक दूसरे की तरफ तो कभी एक दूसरे से दूर मूव करती है और प्लेट्स के इसी मूवमेंट को टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं। इस मूवमेंट को कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्मर में बांटा गया है। जब कन्वर्जेंस मूवमेंट होता है तो ये प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। इसी से पर्वत बनते हैं और यहाँ विस्फोटक ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं। और जब डाइवर्जेंट होता है तो ये प्लेट से एक दूसरे से दूर हटती है और जिस जगह पर प्लेट्स अलग होती है वहां धरती से मैग्मा बाहर निकलता है। यही मैग्मा ठंडा होने पर रैफ्ट वैली बनाता है। जबकि ट्रांसफॉर्म वाले कंडीशन में 2 प्लेट्स की लैटरल स्लाइडिंग होती है, जिसके दौरान ये प्लेट से एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से इस तरह के क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक भूकंप देखने को मिलते हैं। और कुछ ही समय पहले जब तुर्की में भूकंप आया था वो भी इसी वजह से आया था। ऐसे में दोस्तों, अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के रिसर्च में पता चला है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय में कुछ जटिल प्रक्रियाएं जारी है। या इंडियन प्लेट एक साथ 2 मूवमेंट शो कर रही है। रिसर्च के मुताबिक एक ही समय में इंडियन प्लेट का ऊपरी हिस्सा टूट भी रहा है और इस समय भारतीय प्लेट अंडर प्लांटिंग नामक प्रक्रिया में यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारतीय प्लेट के अंदरूनी हिस्से झुक रहे हैं और ऊपरी हिस्से तिब्बत के बड़े हिस्सों को कंप्रेस करके बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं। और रिसर्च में यह भी पता चला है कि भारतीय प्लेट का कुछ हिस्सा दबाव के कारण टूट गया है। अब इसका ये मतलब नहीं कि तिब्बत की सतह पर अचानक कोई बड़ी दरार खुल जाएगी, लेकिन ये स्लैब टियर खतरनाक भूकंप का रूप ले सकता है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वर्तमान इंडियन प्लेट का मूवमेंट एशिया महाद्वीप पर भारी दबाव डाल रहा है, जिसके चलते तिब्बत उत्तर की ओर के भूभाग पर दबाव डालता है और इसीलिए वैज्ञानिकों को ये डर है कि आने वाले समय में इंडियन कॉन्टिनेंट प्लेट 2 भागों में टूट सकती है। अब कई लोग कहेंगे इस प्रक्रिया में लाखों सालों का वक्त लगता है, हम इसकी चिंता अभी क्यों करें। हम आपको बता दें, इन सभी प्रक्रियाओं का एक गंभीर परिणाम डोमिनो इफेक्ट के तौर पर देखने को मिल सकता है और वो भी बहुत जल्दी। हमें मालूम है कि पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर बहुत दबाव पैदा होता है, जो समय समय पर भूकंप के साथ साथ कई दरारों से रिलीज हो जाता है। इतिहास में दुनिया के कुछ सबसे विनाशकारी भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट का ही नतीजा है। ऐसे में आने वाला समय कितना ज्यादा खतरनाक होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, वो समय जरूर आएगा जिसके लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए। बाकी आपका वीडियो के विषय में क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।